नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में। अभी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ में समता मूलक संग्राम दल के प्रवक्ता महोदय हैं, ये आदर्श चतुर्वेदी जी। इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं कि इनके जो राजनैतिक गुरु जी जो कहे जाते हैं अशोक प्रियदर्शी जी, वो चले गए हैं हम पार्टी में, यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी में। अब इनका क्या कहना है, पहले इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सर, आपके जो गुरु जी थे वो चले गए हैं जीतन राम मांझी के पार्टी में। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और तमाम श्रोता को जय भीम करता हूं, नमो बुधाय करता हूं। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि मेरी राजनीतिक गुरु अशोक प्रियदर्शी जी हम पार्टी में चले गए हैं, तो सबसे पहले कि इस देश में हर कोई स्वतंत्र है और कोई भी कहीं जा सकता है। हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, सम्मान करता हूँ। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि निजी स्वार्थ के लिए और एकदम विचारधारा के विपरीत धारा में चले गए। ये बेहद ही अफसोस हम लोग के लिए है। निजी स्वार्थ में ऐसा कदम उनके लिए शोभनीय नहीं है। हमारे गुरु रहने के नाते में खास करके मैं आहत हूँ और बेहद मुझे अफसोस है इस बात का कि कहीं भी जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो मेरे विचारधारा के खिलाफ है, जिसके खिलाफ जो है भाजपा आरएसएस का जो विचारधारा है और उसके खिलाफ हम लोग रात दिन जो है लड़ते हैं और उसका विरोध करते हैं और उस खेमे में चले गए हैं। इसके लिए मैंने बेहद अफसोस है इस बात के लिए। और बाकी स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं जा सकता है। क्या जब से वो जीतन राम मांझी के पार्टी में गए हैं तब से आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि उन्होंने हम पार्टी का ज्वाइन किए हैं और ठीक है, कहीं भी हैं। अगर जल्दबाजी में हैं कि एमपी विधायक बन जाएंगे तो अग्रिम बधाई देते हैं। अगर उनको लगता है कि जल्दबाजी कर के हम एमपी विधायक बनेंगे तो मेरे तरफ से अग्रिम बधाई है, विधायक एमपी बने। तो आप जिस संघ पे या जिस बीजेपी पे या सत्ता में जो भी बिहार में वर्तमान नीतीश सरकार है, जो एनडीए समर्थित पार्टी जीतन राम मांझी जी हैं, उन लोगों के ऊपर आप लगातार हमलावर रहते हैं, हमला करते हैं। बिहार में जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात हो, इसको लेकर के भी आप लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा से बीजेपी और संघ के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है। देखिए, वहाँ पर जहाँ आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं तो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि ही रहा है और इतिहास ही रहा है कि वो समाज के समस्या से कोई उनका मतलब नहीं रहता है। ठीक है, उन्हें 5 सीट से मतलब है। बेटी दामाद समझिए, समधी पुतोह कैसे विधायक बने, कैसे एमपी बने, उसके लिए समाज के तमाम समस्या जो भी रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको कुर्सी की लड़ाई रही है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आपके गुरुजी अशोक प्रियदर्शी ने भी हम पार्टी ज्वाइन किया है, तो बताया तो कि लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन बेहद अफसोस है कि जिस विचारधारा के खिलाफ लगातार उन्होंने लड़ा है और उसी विचारधारा के पक्ष में जाकर के खड़ी हैं कुर्सी के लिए, ये बेहद अफसोस है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अपने वो विचारधारा जो है अंबेडकरवादी विचारधारा, उससे कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है क्या? भी तो करना ही पड़ेगा ना। कल तक वो जय भीम बोलते थे, अब तो जय श्री राम उनको बोलना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल भी दे रहा हूँ हम अपने गुरु जी को जय श्री राम, इसलिए कि यही कहलाने के लिए वहाँ गए हैं ना। तो गए तो ठीक है। क्या लगता है आने वाला समय में जो है वो मखदूमपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारे जाएंगे क्या हम के तरफ से? देखिए, ये तो उन लोग का अपना इंटरनल मामला है और लोभ लालच के कारण ही तो गए हैं। तो सवाल ये भी तो उठता है कि विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले ही आखिर हम पार्टी क्यों ज्वाइन किए? अगर उनको टिकट नहीं चाहिए, अगर उनको विधायकी नहीं चाहिए तो? देखिए, ये इंटरनल मामला है उस पार्टी का और हो सकता है उनकी बात या समझौता हुआ होगा। जहाँ विचारधारा ही हत्या कर दिया जाए तो बिना लोभ के तो हो नहीं सकता है। हो सकता है उनकी बात हुई होगी कि हम विधानसभा लड़ेंगे, हम आपके पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो इस पर समझौता हुआ होगा।
ये बहुत बड़ी बात थोड़े है। निजी स्वार्थ के लिए ही तो गए हैं ना। क्या उद्देश्य हो सकता है? कोई उद्देश्य नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति की जो बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो ये कहीं कोई मामला नहीं है। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए गए हैं वो। माने उनका कोई समाज से कोई सरोकार नहीं है, वो अपना निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं क्या? समाज के काम तो कर ही रहे थे वो, लेकिन उनको जैसे जैसे उम्र ढल रहा है तो वैसे वैसे उनकी घबराहट भी बढ़ रहा है कि अभी तक हम मैंने वार्ड तक चुनाव नहीं लड़ा, नहीं जीता, समझ गए। और अब विधायक बनेंगे हम पार्टी से, कहाँ हैं आप? हम तो कहीं रहे भाई कि अग्रिम बधाई, विधायक एमपी बनिए। आप गए हैं इसी उद्देश्य से, तो अग्रिम बधाई है, बधाई देते हैं आपको पहले ही से। बने, हमें खुशी होगी कि हमारे गुरुजी विधायक बन गए। तो आपको तो खुशी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके वो राजनीतिक गुरु हैं। बिल्कुल, लेकिन विचारधारा को जो है ना, जो उनकी विचारधारा रहा है, अम्बेडकराइट की बात करते थे, ये मैंने विचारधारा को मार कर करके। आपके पार्टी में जब तक बने हुए थे, आपके साथ जब तक थे, तब तक वो अम्बेडकराइट थे, और अब वो जीतन राम मांझी जी के पार्टी में चले गए तो अम्बेडकराइट नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या आरएसएस अम्बेडकराइट है? वहाँ पे भी है, बीजेपी का भी अम्बेडकराइट लोग है। आप ही के तो जो प्रेसिडेंट है वो कहते रहते हैं कि वो जो संघी लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो कभी नहीं सच्चा अम्बेडकरवादी हो सकता है। हम बता रहे हैं कि बाबा साहेब जय भीम कह देने से क्या अम्बेडकराइट का मतलब क्या होता है? अम्बेडकराइट का मतलब, अम्बेडकरवादी का मतलब होता है कि विचारधारा, एक सोच, स्वच्छ सोच, समानता की बात हो, समता मूल्य की बात हो। यही समाज बनाने के लिए बाबा साहब का था। क्या ये संघी लोग ये चाहता है कि समता मूलक समाज बने? अगर ऐसा चाहता तो रात दिन जो है संविधान को उलटफेर करने के लिए क्यों लगा रहता? रात दिन जो है उसका जो संविधान के एक मैंने टहनी कहिए, मैंने प्रतिदिन काटने पे लगा हुआ है। वो अम्बेडकराइट कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसे में अशोक प्रिय जर्सी को वहाँ पे जाना क्या उचित था? ये तो सवाल उनका है ना, ये सवाल उनसे नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल उचित नहीं है। जहाँ वो थे ठीक थे, क्योंकि पूरे देश में अभी जो लड़ाई चल रहा है संघी के खिलाफ, और इस खेमा को छोड़ करके संघी के साथ चले गए, ये तो बेहद निंदनीय बात है। क्या उनको अम्बेडकरवाद सूट नहीं किया, जिसके वजह से मजबूरन उनको संघ का दामन थामना पड़ा या जीतन राम मांझी के साथ में जाना पड़ा? तो वही तो बात है, उनका यहाँ पर सफिशिएंट नहीं महसूस कर रहे थे। यहाँ पर उनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से गए हैं, समझ गए? अगर यहाँ उनकी इच्छा जो आकांक्षा था पूर्ति हो जाता तब काहे जाते? कुछ आशंका लेकर के गए हैं ना वहाँ कि कुछ मिले, या क्या उनका उद्देश्य है? ये तो उनसे आपको लेना चाहिए इंटरव्यू। उनसे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपके राजनीतिक गुरु थे, इस नाते जो है आपसे मैं बैठ ले रहा हूँ। तो हम तो बता ही दिया, मेरा जो विचार है, उनके प्रतिभाव है, वो कभी नहीं कमा है ना कमेगा। मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही दुख की बात है कि वो विचारधारा को मार करके विपरीत विचारधारा की तरफ चले गए। ये निंदनीय बात है, दुखद बात है। आने वाला समय में आप लोगों के साथ कड़ी टक्कर रहेगी? बिल्कुल रहेगा, राजनीतिक रूप से तो रहेगा कड़ी टक्कर, क्योंकि वो सीधे हमारे विपक्ष हैं, हम उनके विपक्ष हैं, प्रतिद्वंदी हैं। जहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं मखदुमपुर विधानसभा से, वहाँ पे स्वर्णों का पूरा वर्चस्व जो है इनके साथ में है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवसर होता है राजनीति में, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं कि अगर इनको सवर्ण जिनको कह रहे हैं इनके साथ होते तो विगत चुनाव जो हुआ कितना इनको साथ मिला सवर्णों का, ये खुद जानते होंगे। इंटरव्यू में पूछ लीजिएगा कि कितना साथ दिया है इनको। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अम्बेडकरवाद को ये बढ़ावा दे रहे थे, अपने समाज के बीच लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, अब जो है एकदम से कट गए हैं और स्वर्ण लॉबी की तरफ बढ़ गए हैं जीतन राम मांझी के पार्टी में जाकर के? तो वो तो ठीक है, वही तो बताए कि चले गए हैं, उनका निजी स्वार्थ है। अब तो ये समाज की कैसे बात करेंगे, अम्बेडकरवाद की कैसे बात करेंगे, अभी तो हमको आश्चर्य लग रहा है। क्या समाज के लोग उनको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समाज का लोग बिल्कुल अपने जो समाज के लोग हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप के अंदर विचारधारा कुछ है और काम कुछ करेंगे,
व्यवहार और विचार एक होनी चाहिए ना। तो आप व्यवहार में कुछ और विचार में कुछ, तो ये तो नहीं चलने वाला है। समाज बेवकूफ़ नहीं रहा। समाज जो है ना सीखने का जगह हुआ, सिखाने का जगह जो है वो समाज ही करता है। मखदूमपुर विधानसभा से वो इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे, मखदूमपुर के जनता को क्या कहिएगा? मखदूमपुर के जनता को या पूरे बिहार के जनता या देश के जनता के कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है कि हमारा मान सम्मान और समता मूलक समाज कैसे बनेगा, और उसके पक्ष में खड़ी हमेशा रहा है और रहेगा। चलिए, तो इनसे सीधा बातचीत किया, इनकी बेबाकी भरा अंदाज आपको कैसा लगा? वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।